फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये जो फॉर्म्स होती है वर्ब की, इनके जरिए वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब हमने बात की थी टेंस के टाइप्स की। कितने टाइप्स होते हैं टेंस के? 3। कितने टाइप्स होते हैं टेंस के? 3। Which one they are? Present tense, past tense, future tense. Okay, fine. Now listen. टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल जो ना तो आप जानते हो और ना मैं, आने वाला। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब मैंने आपको ये कहा था हर टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं। हर टेंस के कितने सब टाइप्स होते हैं? 4 सब टाइप्स होते हैं। सिंपल इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और क्योंकि सबके 4 होते हैं तो टोटली कितने हो जाते हैं? 12। क्यों? क्योंकि अपने पास में 3 हैं और ये सबके 4 होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसकी बात करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं, इसमें क्या क्या होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे किसकी? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी में क्या पहचान होगी? हिंदी के जो वाक्य होंगे उसके अंत में क्या मिलेगा आपको? ता है, ती है, ते है। हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं अपने, उसके अंत में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है, और सीधा है भी मिल सकता है। सीधा है भी मिल सकता है। अब आपका मन कर जाए कि मैम इतना अच्छे से पढ़ा रही है हमें, इतने अच्छे से समझा रही है हमें, तो मैम को बोल देते हैं सुमन मैम यू आर ए गुड टीचर, आप एक अच्छी अध्यापिका हैं। तो यहाँ पे है के सेंस में भी आ सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसकी बात करेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताएगा अपने हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस यानी जो अपनी आदत में है, जो आदत अनुसार हम रोज करते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रूथ, जो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये थोड़ी है कि भाई हम तो आप जो सन है उसको ईस्ट में राइज होते होते देखते हुए परेशान हो गए, एक काम करना कल से वेस्ट में राइज होना पॉसिबल है क्या? नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। अब ऐसे थोड़ी है कि भाई देख ताजमहल, बैंकर वाली ठंड पड़ रही है, एक काम कर कुछ दिन के लिए झुंझुनू में आ जा, हम देख लेते हैं फिर वापस चले जाना आगरा में। पॉसिबल है क्या? नहीं, वो क्या है, फैक्ट है, वो वही रहेगा। अब वो कोई लिविंग थिंग नहीं है कि वो वहां से चल के यहाँ आए। अगर हमें देखना है तो हमें वहां जाना होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हिंदी की जो वाक्य है उसकी तो पहचान कर लोगे आप, ता है, ती है, ते है। इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ध्यान में रखना है, ये एक्सप्रेस करता है हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, उसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, इन चीजों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हमें क्या ध्यान रखना है? तब हमें ध्यान रखना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सॉरी, नेगेटिव एंड
इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डू एंड डज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? Do and does. डज। डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए। तो इसका सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह हम इसके जब बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, तब इसका फॉर्मेशन क्या होगा? मैंने एक बात बताई है आपको, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, नोट हमेशा कौन से नंबर पे आएगा? थर्ड पोजीशन। नोट हमेशा कौन से नंबर पे आएगा? थर्ड पोजीशन। मैंने आपको बहुत बार ये चीजें बताई है, जब अपना सेंटेंस टॉपिक चल रहा था मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, जब अपन इनका फॉर्मेशन कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेरी बात सुनो, सिर्फ जो आपके WH वर्ड वाले सेंटेंस हैं, WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर जो नोट है उनका जब आप नेगेटिव बनाते हो, उनमें जो नोट है वो फोर्थ पोजीशन पे चला जाता है। रेस्ट और जितने भी टाइप्स के सेंटेंस आप बनाओगे, उनमें नोट हमेशा कौन सी पोजीशन पे रहेगा? थर्ड पोजीशन। ये ध्यान में रखना है। सो नेगेटिव का फॉर्मेशन क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस क्या लगाना है? डू और डज। थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा? नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ टेल मी, यहाँ पे क्या V1 ही आएगी? जब आपने यहाँ पे डू या डज का यूज किया, तो फॉर एग्जाम्पल राम गोज टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। क्या इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज हुई है या सिंगुलर या प्लूरल चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ है इसमें? वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज हुई? क्या वर्ब गो एंड गोज, गो या गो आता है प्लूरल के साथ, गोज आता है सिंगुलर के साथ, तो क्या फॉर्म चेंज हुई? हमने गो से वेंट बनाया? गो वेंट गॉन, हमने गो से वेंट बनाया? नहीं बनाया। इसका मतलब वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हुई। आपने सबसे पहले क्या बोला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने जरा सा आपसे पूछा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो डाउन चला गया। मैंने हमेशा कहा है, अगर आपने कुछ भी लर्न किया है उसको इस तरीके से लर्न करो कि उसके बाद आपको अपने आप पे 101% कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैम यही आएगी। लेकिन एक ट्यूशन करते ही आप कंफ्यूज हो गए। क्या यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में ली है? आप सेंटेंस फॉर्मेशन करके देखो। एक एग्जांपल ले लो पॉजिटिव में, राम गोज टू स्कूल। पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है? जो नेगेटिव को मार्क कर रहा है यहाँ पे। गो क्या है? कौन सी फॉर्म है वर्ब की? V1 है, ये मेन फॉर्म है। V1 है, मेन वर्ब है ये। और टू स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या आपने वर्ब की फॉर्म चेंज की यहाँ पे? नहीं की, क्योंकि गो की जो फॉर्म होती है क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। V1, V2, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या हमने वेंट का यूज किया? क्या हमने गॉन का यूज किया? तो फॉर्म कौन सी यूज की हमने? फर्स्ट फॉर्म। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। यहां तक समझ आया सबको? नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन क्या होगा? सब्जेक्ट, डू और
इसका? Who is going to tell me the pattern? Yes, very good. Stand up. Do does plus subject plus verb की second form. You are asking or telling? पूछ रहे हो या बता रहे हो? सिराम, मैंने क्या कहा है? वर्ब की फॉर्म चेंज होगी ही नहीं. We are talking about simple present tense. और simple present tense वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है अपने साथ? फर्स्ट फॉर्म. Is that clear? Positive sentence subject plus V1 plus object. Negative sentence subject plus do does plus not plus V1 plus object. If we talk about interrogative sentence, जब भी हम interrogative sentence बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? जो helping verb हमने यूज में ली है उसको स्टार्टिंग में रखेंगे और लास्ट में देंगे इंटरोगेशन मार्क. तो अपना क्या पैटर्न रहेगा? अगर प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस Verb की first form. V1 प्लस Object. ऑब्जेक्ट एंड प्लस Interrogation mark. क्वेश्चन मार्क. This is the pattern. Interrogative sentence do does subject plus V1 plus object. Up to here everyone clear? Once again I will explain. Pay attention here. Look at me and make eye contact with me. Everyone make eye contact with me. जिसकी भी तरफ देखो ना मुझे ऐसे लगना चाहिए वो बच्चा मुझे ही देख रहा है. अगर आई कॉन्टेक्ट मैच कर रहा है इसका मतलब आपका ध्यान है, अदरवाइज नहीं है. So state your backgrounds, look front and make a eye contact with me and show that you are mentally and physically present here. Once again I will repeat. Our topic is tense. Tense that tell us about time of an action with the help of forms of verb. When we talk about types of tense, then there are three types of tense: present tense, past tense, future tense. At present, we are learning about present tense, the first subtype, simple present tense. Simple present tense express about our daily events, our routine, habitual actions, facts, universal truth, etc. हिंदी के जो वाक्य होंगे उसके अंत में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है. If we talk about positive sentences, then the formation subject plus V1 plus object. Negative sentences subject do does not V1 object. And interrogative sentences do or does subject V1 object interrogation mark. Now we can check some examples. Yes, tell me one example, positive example of simple present tense. My mother cooks food. Very good. My mother cooks food. My mother cooks food. मेरी मम्मी खाना पकाती है या खाना बनाती है. ती है. आ रहा है ना? लास्ट में हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? दी है. और हमने कुक्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पे किया है. नेगेटिव. My mother does not cook. My mother does not cook food or my mother does not cook food. My mother does not cook food. My mother does not cook food or my mother does not cooks food. My mother does Cook आएगा या cooks आएगा? Cooks. So, my mother does not cook food. हमने क्या यूज किया है? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देन नेगेटिव फॉर्म, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. नॉट कुक फूड. इंटरोगेटिव सेंटेंस. Does my mother cook? Does my mother cook food or does my mother cooks food? Cook food, because we are using already helping verb, so here we can use only cook, not cooks. Does my mother
talking about interrogative sentence, and interrogative sentence always take question mark at the end of the sentence. Everyone got it? Yes, ma'am. Okay, one more example. Next example. Mohan goes to school. Negative बनाओ इसका. Mohan does not go to Mohan does not go to school. does not Go to school. 20 go to School. interrogative. minutes. Does Mohan go to school? Mohan go to School. school. Interrogation mark. लास्ट में फुल स्टॉप सही है. No, ma'am. क्या आएगा? Interrogation mark. Interrogation mark. Everyone got it? Yes, ma'am. ऐसा कोई जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी तक समझ में नहीं आया? Raise your hands up. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताता है हमारी डेली जो आदतें होती है उनके बारे में, हमारा जो डेली रूटीन है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो फैक्ट है. समझ गए? इसके हिंदी के वाक्य के अंत में आता है ता है, ती है, ते है. जब हम इसके सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का पैटर्न रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जब भी हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या ध्यान में रखना है अपने को? हमें हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है. कौन सी? डू एंड डज. जब